देखो भाई कोलैट्स के बारे में पढ़ाया आपको उस दिन, और तो बहुत इंपोर्टेंट कॉन्वेंशन आपको मैंने प्रोवाइड किए। मैंने बताया जितने भी कोलैट्स को आप लोग पढ़ रहे हैं उन सारे कोलैट्स में हेटेरोजीनस नेचर होता है। मैंने बताया जो हेटेरोजीनस है उसे हम लोग विस्मांगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये टर्म मैंने इसलिए बोला आप लोगों से, कोलैट्स के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। मैंने बताया एक तो डिस्पर्सन मीडियम होता है, और दूसरा जो डिस्पर्स फेज होता है। डिस्पर्सन मीडियम जो हम लोग के पास अवेलेबल है उसे हम लोग प्रक्षेपण माध्यम बोलते हैं, और इसे हम लोग जो है प्रक्षेप प्रवस्था। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है जो कोलैट्स आपके पास है उन कोलैट्स में आप दोनों चीजों को पहचान सकते हैं। विस्मांगी का मतलब क्या होता है? हेटेरोजीनस का मतलब होता है जब तो प्रवस्थाओं को हम लोग पहचान लेते हैं तो उसे हम लोग हेटेरोजीनस कहते हैं, और जब लोग प्रवस्थाओं को नहीं पहचान पाते हैं तो उसे हम लोग होमोजीनस कहते हैं। ये बात हमारी लास्ट टाइम में हो चुकी है आप लोगों से। अभी क्या है, जो कोलैट्स आपके पास है वो कोलैट्स हेटेरोजीनस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है हम लोगों का कि जो कोलैट्स है वो हेटेरोजीनस क्यों होते हैं? भाई कोलैट्स हेटेरोजीनस इसलिए होते हैं, कोलैट्स में प्रॉपर्टी क्या होती है? कोलैट्स में प्रॉपर्टी होती है कि उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो डिस्पर्सन मीडियम होता है जिसे हम लोग प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं, एक डिस्पर्स फेज होती है जिसे प्रक्षेप प्रवस्था कहते हैं। सारा चैप्टर इसी बात पर डिपेंड है। कल कोलैट्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम, और मैंने बताया था कोलैट्स क्या होते हैं और किस तरह से कोलैट्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। सारी बातें आपसे हुई है मेरी। देखिए कैसे पहचानेंगे हम लोग मीडियम के लिए और फेज के लिए, माध्यम कैसे पहचानेंगे हम लोग, और प्रवस्था को हम लोग कैसे पहचानेंगे कोलैट्स में। माध्यम और प्रवस्था जब हम लोग कोलैट्स के अंदर पहचानेंगे तो मैंने बताया था जो आप देखेंगे, आप जो भी देखेंगे तो क्या होने वाला है? वो माध्यम होने वाला है। आपकी आंखें जो देखेंगे वो माध्यम होने वाला है, और दूसरी बात जो एक्चुअल होगा वो प्रवस्था होने वाली है। कल बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे जब मैं आपको लास्ट टाइम पढ़ा रहा था। मैंने बताया था जैसे हमारे पास फॉग है, आज कोहरा आ भी गया है, नाम लेते हैं कल, टाइम नहीं था लेकिन बेटा में आ गया। तो कोहरा हमारे पास है, अभी हमें कैसा महसूस हो रहा था? अभी हमें ऐसा लग रहा था जैसे गैस उड़ रही है, लगा था। तो इसलिए जो माध्यम है कोहरे के अंदर वो क्या है? मीडियम जो है वो गैस है। और मैंने बताया भाई किससे बना हुआ है कोहरा? लिक्विड से। तो फेज क्या होगी इसकी? लिक्विड होगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? माध्यम को भी पहचान पा रहे हैं और फेज को भी पहचान पा रहे हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल मैंने कल आपको बताया था, मैंने कहा जैसे स्मोक हम लोगों के पास है, धुआं भी कोलैट्स होता है। अब धुआं जब उड़ता है तो कैसा लगता है हम लोगों को? गैस लगता है। तो गैस हमारे पास है भाई, क्या हो गया? मीडियम। फेज क्यों? पॉजिटिव मेजर बाय द कार्बन। किससे बना होता है? कार्बन से होता है। कार्बन जैसा होता है, ठोस होता है। दूसरी मैंने आपको बताया डस्ट के बारे में, धूल भी कोलैट है भाई। कैसा लगा आपको धूल जब उड़ा तो? माध्यम गैस। और फेज सॉलिड। देखिए सर से आप कह सकते हैं कि अगर हम लोग डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज को आपस में मिला देंगे, अगर हम लोग डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? फिर कोलैट्स बन जाएगा। तो सर से आप ये भी कह सकते हैं डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज, प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षेप प्रवस्था जब कहीं पर आपस में मिल जाती है
प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षेप प्रवस्था जब कहीं पर आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? कोलाइड्स बन जाता है। क्या बन जाता है? कोलाइड्स बन जाता है। कोलाइड में कितने हिस्से होते हैं बताइए? कौन कौन से होते हैं? प्रक्षेपण प्रवस्था, प्रक्षेप प्रवस्था, प्रक्षेपण। कल मैं आपको बता चुका था, मैंने आपको रिवाइज कर दिया है। तो यहां से हम लोग बात थोड़ा आगे करते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। कैसे हम लोग कोलाइड्स को बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स? तो आपको बताना है जो हमारे पास कोलाइड्स है वो दो तरह के हैं। ध्यान देंगे आप लोग हमारी बात पर। पहला जो टाइप कोलाइड्स का हम लोग स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे लायोफिलिक। और दूसरा जो टाइप हम लोग कोलाइड्स का स्टडी करेंगे वो करेंगे लायोफोबिक। लायोफिलिक क्या होता है भाई? द्रव स्नेही। और ये जो होता है वो द्रव। तो कितना तरह कोलाइड पढ़ने वाले हैं आप लोग? कौन कौन से? द्रव स्नेही और द्रव रोधी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे सर आपसे? सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे भाई लायोफिलिक क्या होता है, लायोफोबिक क्या होता है, ये सबको बताना हम लोग के लिए बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है, सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे यूपी बोर्ड का हो, सारे एग्जाम में क्वेश्चन हर साल आता है। हर बार क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से पूछा जा रहा है आपसे, और बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। अब जैसे क्या है हमारे पास, इसका मीन्स क्या पहले हमें समझ लीजिएगा। देखिए दो चीज है इसमें, लायोफिलिक, लायो जो टर्म है इसके अंदर और फिलिक जो टर्म है, ये दो अलग अलग टर्म है। लायो कहां से आया इसमें? लायो इसमें आया लिक्विड से, और फिलिक जो आया वो आया लवर से। क्या हो गया? लिक्विड लवर। और लवर भी तो जानते हैं क्या होते हैं आप? क्या होते हैं बताओ? प्रेमी होते हैं ना, प्यार करने वाले होते हैं। लेकिन जब मां कहती है उसको कहते हैं स्नेही। क्या कहते हैं? स्नेही शब्द आता है, बाकी तो सभी बकवासी करते हैं। द्रव स्नेही, लिक्विड लवर का मतलब होता है पानी से प्रेम करने वाला या द्रव से प्रेम करने वाला। तो क्या हो गया ये सब? द्रव स्नेही। क्या हो गया? लिक्विड लवर। ये क्या है देखो, लायो मीन्स तो लिक्विड हो गया, बात बिल्कुल नहीं। और फोबिक, एंटी, विरोधी। कितने हिस्से हो गए बताओ? कौन कौन से हो गए? द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। कितने तरह कोलाइड्स पढ़ेंगे हम लोग? कौन कौन से पढ़ेंगे बताओ? द्रव स्नेही और द्रव, लिक्विड लवर और लिक्विड एंटी। लिक्विड लवर क्या बोलते हैं? लायोफिलिक। क्या बोलते हैं? लायोफिलिक। और उसे क्या बोलते हैं? फोबिक। तो सर आपको पूछेंगे व्हाट इज कोलाइड्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। तो आपको बताना है जब कभी डिस्पर्सन फेज डिस्पर्स मीडियम से मिल जाएगा तो कोलाइड्स बन जाएगा, जिसमें पार्टिकल लेंथ क्या होगी? पार्टिकल लेंथ होगी 10⁻⁴ से 10⁻⁷ तक। ठीक होगी। और किसके बीच का हिस्सा होगा ये? टू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का हिस्सा होगा। टू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का हिस्सा होगा। दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर, लिक्विड लवर हम लोग स्टडी करने वाले हैं और लिक्विड एंटी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब कैसे हम लोग उसको पढ़ेंगे देखिए आप लोग, जैसे मैंने कोलाइड्स आपको दिया है, मैंने कहा भाई कोलाइड्स है,
ये कोलाइड्स आपके पास है भाई, और ये जो कोलाइड आपके पास है, आपने क्या काम किया है, इस कोलाइड्स को सॉल्वेंट में डाला है। जिनमें बोला जाता है उन्हें सॉल्वेंट्स कहते हैं। बहुत सारी बातें डिटेल से हो चुकी है सॉल्यूशन में इसके बारे में, उन्हें सॉल्वेंट हम लोग बोलते हैं। तो मैंने सॉल्वेंट में डाला इसके लिए, और जैसे ही मैंने इसे सॉल्वेंट में डाला है, तो सॉल्वेंट में डालने के बाद क्या हुआ है भाई, जैसे सॉल्वेंट में डाला है तुरंत ही कोलाइड सॉल्यूशन में चेंज हो गया है। क्या हो गया है, कोलाइड सॉल्यूशन में चेंज हो गया। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना यह है कि ऐसे कोलाइड्स जो किसी सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आने के बाद, ऐसे कोलाइड्स जो किसी सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आने के बाद तुरंत ही क्या करते हैं, तुरंत ही सॉल्यूशन में चेंज हो जाते हैं, या कोलाइड सॉल्यूशन बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं, उन्हें हम लोग बोल सकते हैं लायोफिलिक। क्या बोल सकते हैं, लायोफिलिक हम लोग उन्हें बोल सकते हैं। तो आपको बताना क्या है, अरे यार क्लास चल रहा है, यहां पे लगा तुम लोग। लायोफिलिक कोलाइड्स हम लोग उन्हें बोलते हैं। तो जब भी क्या होगा, जब भी कोई कोलाइड सर आपको प्रोवाइड करेंगे, उस कोलाइड्स को आप सॉल्वेंट में बोलेंगे और वो तुरंत सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, खास बात क्या होती है इसके अंदर ध्यान रखेंगे। जितने भी लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं, अगर वो एक बार सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गए तो दोबारा मूल अवस्था में वापस कभी भी नहीं जाएंगे, ध्यान रखेंगे आप। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया कि जितने भी लायोफिलिक हैं वो सारे के सारे लायोफिलिक क्या है, स्टेबल टाइप के होते हैं। स्टेबल का मतलब स्थायी टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, स्थायी टाइप के होते हैं। दूसरी बात, अगर इसमें आप कोई बाह्य पदार्थ मिलाएंगे, बाह्य पदार्थ का मतलब होता है एक्सटर्नल सबस्टेंस, आपने कुछ बाहर से मिला दिया इसके अंदर, जैसे आप लोग इसमें किसी बाह्य पदार्थ को मिलाएंगे, तो बाह्य पदार्थ को मिलाने के बाद क्या होगा भाई, बाह्य पदार्थ को मिलाने के बाद इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोलाइड अवस्था में ही रहने वाला है। और तीसरी बात आपको बतानी है, जब कोई कोलाइड्स सॉल्यूशन में चेंज होने के बाद मूल अवस्था में वापस नहीं जाता है, जब कोई कोलाइड्स सॉल्यूशन में चेंज होने के बाद मूल अवस्था में वापस नहीं जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है कि वो कोलाइड्स जो है इरिवर्स टाइप का है। कैसा है, इरिवर्स टाइप का है। इरिवर्स का मतलब क्या होता है, अनुत्क्रमणीय। क्या होता है, जो एक बार आने के बाद दोबारा मूल अवस्था में वापस नहीं जाते, उन्हें क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। जितने भी एग्जाम्पल कल मैं आपको पढ़ा रहा था, क्या क्या बताया था मैंने कल आपके लिए, कल मैंने आपको स्टार्च के बारे में बताया था, कल मैंने ग्लू के बारे में आपको बताया था, जिलेटिन के बारे में आपको बताया था, एल्यूमिन के बारे में मैंने आपको बताया था। ये सब क्या है, ये सब जो है वो द्रव स्नेही है, लायोफिलिक है। स्टार्च भी लायोफिलिक है, गोंद भी लायोफिलिक है, जिलेटिन भी लायोफिलिक है, और आपका जो एल्यूमिन है ये भी लायोफिलिक है। ये सारे के सारे कोलाइड्स क्या होते हैं, लायोफिलिक होते हैं। तो लायोफिलिक के बारे में सर आपको पूछेंगे तो आपको बताना है, यदि कोई कोलाइड्स सॉल्वेंट के संपर्क में आने के बाद तुरंत ही कोलाइड सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है, अगर कोई कोलाइड्स सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आने के बाद तुरंत ही कोलाइड सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है, तो उसे लायोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। लायोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। आपको बताना है, इस तरह के कोलाइड्स के ऊपर एक्सटर्नल सबस्टेंस, बाह्य पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात ये कभी भी अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं जाते हैं। इसलिए इस तरह के जो कोलाइड्स होते हैं, एक तो वो इरिवर्स टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, इरिवर्स टाइप के होते हैं, और दूसरा क्या होता है, उनके अंदर स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, सर पूछेंगे नाम बताइए आप, तो आप बताएंगे सर गोंद हमने पढ़ा है, स्टार्च हम लोगों ने पढ़ा है, जिलेटिन हम लोगों ने पढ़ा है, एल्यूमिन हम लोगों ने पढ़ा है। तो इस टॉपिक की खास बात क्या आपको ध्यान रखना है, जितने भी लायोफिलिक है वो सब स्थायी है। कैसे, दूसरी बात, अगर मैंने क्या काम किया, कोई कोलाइड्स आपको दिया, और जो कोलाइड्स मैंने आपको प्रोवाइड किया, आपने उसे सॉल्वेंट में डाला, और जब आपने इसे सॉल्वेंट में डाला तो आपने मुझे बताया कि सर ये कोलाइड में चेंज ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा भाई कोई टेक्निक यूज कर लीजिएगा जिससे घुल जाए।
तो आपने कोई स्पेशल मेथड से जो बोलने का प्रयास किया, तो मैंने आपको बताया इसका मीन्स क्या हो गया, अगर आपके पास कोई कोलाइड्स है और वो कोलाइड्स क्या कर रहा है, सॉल्यूशन में चेंज ही नहीं हो रहा है, या उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, कोई स्पेशल टेक्निक यूज करनी पड़ रही है। तो ऐसे कोलाइड्स जो आसानी से कोलाइड सॉल्यूशन में परिवर्तित होते ही नहीं है, ऐसे कोलाइड्स जो आसानी से कोलाइड सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, लायोफोबिक। क्या कहलाते हैं, लायोफोबिक। सर ने पूछा आपसे अगर ये कोलाइड में चेंज हो गया तो आपको बताना है, अगर आपने इसमें थोड़ा सा एक्सटर्नल सबस्टेंस मिला दिया, अगर आपने थोड़ा सा एक्सटर्नल सबस्टेंस मिला दिया तो दोबारा से अपनी मूल अवस्था में वापस चला जाएगा, ये दोबारा से अपनी मूल अवस्था में वापस चला जाएगा। और जब ये दोबारा से अपनी मूल अवस्था में वापस चला जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये रिवर्स कोलाइड है। कैसा कोलाइड्स है, रिवर्स कोलाइड्स है। जो कोलाइड्स एक बार सॉल्यूशन में चेंज होने के बाद दोबारा से अपनी मूल अवस्था में वापस चले जाते हैं, उन्हें रिवर्स कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स कोलाइड हम लोग कहते हैं। दूसरी बात क्या बतानी है आपको भाई, दूसरी बात आपको बतानी है, अगर ये वापस चला जाएगा तो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हम लोगों ने, कल मैं आपको बता रहा था हाइड्रोक्साइड्स के बारे में, हाइड्रोक्साइड के बारे में, सल्फाइड के बारे में। ये सब क्या है, ये जो कोलाइड्स होते हैं वो सब लायोफोबिक होते हैं। क्या होते हैं, लायोफोबिक होते हैं। तो जो हमारे एग्जाम में करने को आएगा, 2 मार्क्स में करने को आता है बार क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, उसको पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, कितने तरह कोलाइड्स को आप लोग पढ़ के आए हैं। तो आपको बताना 2 तरह कोलाइड्स को हम लोग पढ़ के आए हैं, एक तो हमने द्रव्य स्नेही पढ़ा है और एक द्रव्य विरोधी पढ़ा है। सर पूछेंगे भाई क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास लायोफिलिक के बारे में, तो आपको बताना है सर अगर आपने हमें कोई कोलाइड दिया है और उस कोलाइड्स को हम किसी सॉल्वेंट के कांटेक्ट में लाते हैं, और जैसे कोलाइड्स को सॉल्वेंट के कांटेक्ट में लाएंगे और सॉल्वेंट के कांटेक्ट में लाने के बाद क्या होता है, वो तुरंत ही सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। तो ऐसे कोलाइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लायोफिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लायोफिलिक बोलते हैं। सर ने पूछा और क्या क्या बता सकते हैं इसके बारे में आप, तो आपको बताना है सर जब भी कोई बाह्य पदार्थ इसमें मिलाया जाएगा ना, जब भी कोई बाह्य पदार्थ इसमें मिलाया जाएगा तो बाह्य पदार्थ मिलाने के बाद क्या होगा, बाह्य पदार्थ का इस पर कोई प्रभाव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें 2 चीजें हैं, एक तो ये अंतमड़ीय कोलाइड्स हैं, ये रिवर्स कोलाइड्स हैं, और दूसरी बात कैसे है, स्टेबल है। कैसे, स्टेबल टाइप के कोलाइड्स है। और सर पूछेंगे कुछ एग्जाम्पल बताइएगा आप लोग, तो आप बताएंगे सर स्टार्च को मैंने पढ़ा है, जिलेटिन को मैंने पढ़ा है, एल्बुमिन मैंने पढ़ा है, गोंद मैंने पढ़ा है, सारे कैसे होते हैं, ये सारे लायोफिलिक ही होते हैं। अब सर ने पूछा भाई व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द लायोफोबिक, लायोफोबिक के बारे में क्या सूचना आपके पास है, तो आप बताएंगे अगर आपने मेरे को कोलाइड्स दिया है, अगर आपने कोई कोलाइड्स मेरे को प्रोवाइड किया है और वो कोलाइड्स क्या कर रहा है, कोलाइड्स में आसानी से चेंज नहीं हो रहा है। जो कोलाइड्स आपको दिया गया है अगर वो कोलाइड्स क्या होता है, कोलाइड सॉल्यूशन में आसानी से चेंज नहीं होता है, तो इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मीन्स ये हो गया कि वो लायोफोबिक है, लायोफोबिक है। और आपको बताना है ऐसे कोलाइड्स जैसे ही बाह्य पदार्थ को मिलाते हैं तो बाह्य पदार्थ को मिलाने के बाद क्या होता है, दोबारा से अपनी मूल अवस्था में वापस तुरंत ही। इसका मतलब कैसे है, एक तो अनस्टेबल है और रिवर्स है, अनस्टेबल और रिवर्स है। रिवर्स का मतलब होता है उत्क्रमणीय। क्या होता है, तो आपको बताना है हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं लायोफोबिक के अंदर। बोलो, जितने भी मेटल्स होते हैं उनके कोलाइड्स भी इसी में आते हैं, AU, AG, PT, नॉन मेटल भी आते हैं इसके अंदर, कार्बन, सल्फर, आयोडीन सब आते हैं। बताइए किसको पढ़ूंगा तो समझ आ गया, पक्का समझ में आ गया। चलो तो आगे बढ़े, ये तो कंफर्म होगी बात, श्योर है? बताओ खड़े हो जाओ तुम, गोविंद से कराओ। How many types of soluble substance? Type 1,
कोलैड्स और क्रिस्टलॉइड्स। कोलैड्स और व्हाट इज क्रिस्टलॉइड्स? कौन होता है? क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं बताओ? कल पढ़ाया था आप लोगों को क्रिस्टलॉइड्स जो पार्चमेंट पेपर से डिफ्यूज हो जाएंगे वो क्या कराएंगे? कोलैड्स क्या होंगे फिर? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन? पार्टिकल के आधार पर सॉल्यूशन कितने तरह के थे? पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये जो कोलैड्स था वो क्या था? सस्पेंशन टू सॉल्यूशन के बीच में आता था ये। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन कोलैड्स? कितने घटक कोलैड्स में होते हैं? वाला डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज। डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज। इसका मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं सर से? डिस्पर्सन फेज और मीडियम को आपस में मिला दिया जाए तो कोलैड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलैड्स हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलैड्स? पहला, लैक्टोबिलिक और लैक्टोबिलिक। हर कोई कोलैड्स अनस्टेबल बिहेव शो कर रहा है तो कैसा है वो? स्टेबल कर रहा है तो? रिवर्स है तो? रिवर्स है तो? समझ में आ गया? देखो हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर, ये चीज हम लोग के अंदर आनी चाहिए। अब मेरे पढ़ाने का फायदा ही जब है, आप इसे जाके पढ़ेंगे तो क्या फायदा? किताब खोल के देखेंगे आप इसे जाके, और मैंने पढ़ा दिया तो उसकी मैपिंग होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर। तो आपको पढ़ना नहीं है फिर तो कहना जहां से पूछ रहा वहां से पूछ रहा हूँ। चलो क्या पूछ रहे? अब मैं कितने सारे क्वेश्चन किए अंदर से आपके सामने? 10 क्वेश्चन किए कम से कम। उसने देखो कितना, 1 सेकंड भी किसी क्वेश्चन को देने में आंसर नहीं लगाया। तो ध्यान से आप लोग कंसिडर करके पढ़े इसको, तो पढ़ो नहीं होगा, आसान है सारी चीजें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलैड्स? कोलैड्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट। पार्ट 1 क्या होने वाला है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायफ्रेम? इट्स कॉल्ड लिक्विड लवर। इट्स कॉल्ड लिक्विड लवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक? लिक्विड एंटी। तो जो तुरंत कोलैड सॉल्यूशन में चेंज हो जाएंगे वो क्या होंगे? द्रव स्नेही। और जो नहीं होंगे वो आसानी से द्रवरोधी। समझ गए आप लोग? तो जितने भी द्रव स्नेही होते हैं, जितने भी लायोफिलिक होते हैं, वो सारे के सारे स्टेबल होते हैं। और जितने भी लायोफोबिक होते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं? अनस्टेबल। तो देखिए जो लायोफिलिक वाले हैं उनको तो बड़ी आसानी से बना देंगे आप लोग। जितने भी लायोफिलिक वाले कोलैड्स हैं उनको तो बड़ी आसानी से बना देंगे। लेकिन हम कौन से सिखाएंगे आपको बनाना है? हम आपको सिखाएंगे लायोफोबिक वाले। कौन से बताएंगे? लायोफोबिक वाले। तो क्या पढ़ाने वाले हैं हम आपको? हम आपको एक नई हेडिंग पढ़ाने वाले हैं और वो हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ कोलैड्स। फॉर्मेशन ऑफ कोलैड का निर्माण आपको पढ़ाएंगे। बहुत सारी बातें कोलैड्स के बारे में आपको बता दी गई हैं। आपको बता दिया है कि सॉल्युबल सबस्टेंस कितने तरह के हैं। 2 तरह के बताए गए आपके लिए। क्रिस्टलॉइड्स के बारे में आपको बताया गया और कोलैड्स के बारे में आपको बताया गया। आपको बताया गया जो सबस्टेंस पार्चमेंट पेपर से डिफ्यूज हो जाएंगे तो क्रिस्टलॉइड्स कहलाएंगे, जो पार्चमेंट पेपर से डिफ्यूज नहीं होंगे तो कोलैड्स कहलाएंगे। मैंने बताया स्टार्च, एल्बुमिन, जिलेटिन, ग्लू, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, ये सब क्या है? ये सब कोलैड्स होते हैं क्योंकि इनके सॉल्यूशन पार्चमेंट पेपर से डिफ्यूज नहीं होते हैं। थॉमस ग्राम ने सारी बातें बताई थी। बाद में NaCl से प्रॉब्लम हो गया। NaCl का जल के साथ बिहेव कैसा था? NaCl का जल के साथ जो बिहेव था वो लायोफिलिक टाइप का था और बेंजीन में कैसा था? लायोफोबिक टाइप का था। इसलिए कोलैड्स के लिए पार्टिकल साइज पर डिफाइन किया गया था और बताया गया था जिनका पार्टिकल साइज 10⁻⁴ होगा उन्हें क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। और जिनका पार्टिकल साइज 10⁻⁷ होगा माइनस, उन्हें क्या बोलेंगे? सस्पेंशन बोलेंगे। और जिनका पार्टिकल साइज इन दोनों के बीच में होगा उन्हें कोलैड्स बोलेंगे। बाद में बताया गया कोलैड्स हेटेरोजेनस होते हैं, कोलैड्स मिसमांगी होते हैं। और कोलैड्स में 2 चीजें होती हैं, एक तो मीडियम होती है और एक फेज होता है डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज होता है। जो दिखाई देता है वो मीडियम होता है
और जिससे बना होता है वो फेज होता है। बहुत सारे कोलैट्स को मैंने आपको बता दिया है और आज मैंने आपको बता दिया है जो कोलैट्स आप लोग पढ़ रहे हैं वो दो कैटेगरी कोलैट्स हैं। एक तो लायोफिलिक टाइप के कोलैट्स हैं और एक लायोफोबिक टाइप के कोलैट्स हैं। लायोफिलिक क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, जो तुरंत कोलैट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लायोफोबिक क्या है जो आसानी से कोलैट्स में कन्वर्ट। तो आसान काम तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, वो तो बना ही लेंगे हम लोग। तो हम क्या बताएंगे आपको, हम जितने भी आपको पढ़ाएंगे आप वो द्रव रोधी पढ़ाएंगे। तो पढ़ाएंगे द्रव रोधी कोलैट्स को हम लोग कैसे बनाएंगे। 3 मेथड मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। एक तो पढ़ाऊंगा आपको डिस्पर्सन मेथड, और दूसरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंडेंसेशन मेथड, और तीसरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन इस सब मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई। पहला क्या है डिस्पर्सन मेथड्स, इसका हिंदी होता है प्रक्षेपण विधि, प्रक्षेपण। दूसरा क्या है कंडेंसेशन, क्या है कंडेंसेशन, इसका भी हिंदी क्या है संघनन। क्या होता है संघनन, साघा नाना संघनन। और अगर पेप्टाइजेशन, इसकी हिंदी होती है पेप्टीकरण। क्या होती है इसकी हिंदी क्या होती है संघनन, इसकी क्या होती है प्रक्षेपण। तो कोलैट्स बनाने की कितनी विधियां आपको कोर्स में बताइए, 3 विधियां। पहली कौन सी है प्रक्षेपण, दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी है पेप्टाइजेशन। बात समझ में आगे बढ़ते हैं। तो पहले कौन सी पढ़ाने वाले बताइए बात। आज बात होगी आपसे डिस्पर्सन की। अगर मैंने कोई बड़ा कण आपको प्रोवाइड किया है, ये बड़े कण है भाई, और आपने क्या काम किया, इसे छोटे छोटे कोलाडी कणों में परिवर्तित कर दिया। आपके पास कोई बड़ा कण अवेलेबल है और इस बड़े कण के लिए आपने क्या काम किया, छोटे छोटे इस तरह के कोलैट्स कणों में चेंज कर दिया। तो जब किसी बड़े कण के लिए छोटे छोटे इस प्रकार के कोलाडी कणों में हम लोग चेंज कर देते हैं कोलैट्स पार्टिकल में, तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं प्रक्षेपण। क्या बोलते हैं प्रक्षेपण बोलते हैं। तो प्रक्षेपण क्या है, बड़े को छोटा करना, बड़े को कर दोगे। अरे होगा, पढ़ेंगे तो होगा नहीं होगा भाई। बड़े पार्टिकल को छोटा करेंगे। दूसरा कौन सा था कंडेंसेशन, उल्टा पढ़ेंगे इसका, छोटे को बड़ा करना, कोलैट से छोटे पार्टिकल होंगे उन्हें बड़ा करेंगे। पहले प्रक्षेपण की बात कर लेते हैं आपसे, है ना। प्रक्षेपण में 2 चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रक्षेपण क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग। प्रक्षेपण इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो बड़े कण हमारे पास हैं उन बड़े कणों को हम लोग कोलैट में चेंज करना चाह रहे हैं। इसके लिए 2 टेक्निक आपके पास है। एक तो पहला टेक्निक हम लोग पढ़ेंगे इसमें ब्रीडिंग आर्क मेथड, ब्रीडिंग आर्क मेथड, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कोलैटरल मिल मेथड्स। ब्रीडिंग आर्क मेथड मैं आपको पढ़ाऊंगा और कोलैटरल मिल मेथड आपको पढ़ाऊंगा। ब्रीडिंग साइंटिस्ट का नाम है। और आर्क का मतलब क्या होता है, आर्क का मतलब होता है विसर्जन। क्या होता है विसर्जन। ब्रीडिंग की विसर्जन विधि है, ब्रीडिंग की विसर्जन विधि आपको पढ़ाएंगे कोलैट्स बनाने के लिए। और एक आपको पढ़ाएंगे कोलैटरल मिल मेथड। ये जो आपका इंक बनता है ना, इंक, ये दूसरे वाले मेथड से बनता है, कोलैटरल मिल से बनता है। जितने भी इंक आते हैं वो सारे कोलैटरल मिल मेथड से बने होते हैं। और जो आपके गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, जैसे देखा होगा आपने कुछ लोग शादियां करते हैं, शादियों में 2 चीजें होती हैं, पहली चीज तो होती है कुछ लोग नकली गहने चढ़ाते हैं। लड़की वाले सब बेवकूफ बना दिया, वो कहते हैं भाई शादी में क्या रहेगा, तो बाद में बात करेंगे बीच, है ना। क्या करेंगे हम लोग इसमें, जो ब्रीडिंग मेथड हम लोगों के पास होता है, ब्रीडिंग मेथड में कॉस्टली मेटल जैसे एजी है, एयू है, पीटी है, जो कॉस्टली मेटल्स होते हैं उन्हें कोलैट्स में चेंज करता है। इससे मैं ही दांतों के लिए ऑप्शन में आता है, ध्यान रखना इस बात को।
कॉस्टिक मेटल का कोलैट बनाने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, तो उसमें लिखा होगा ओस्टवाल विधि, फैराडे की विधि, नस्ट की विधि या ब्रीडिंग की विधि। तो आपको ब्रीडिंग याद रखना, ब्रीडिंग मेथड यूज करते हैं हम लोग। अब ब्रीडिंग मेथड होता क्या है, तो पहले से पढ़ा देते हैं, उसके बाद थोड़ा बात करते हैं आपसे। ब्रीडिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए गोल्ड हमारे पास है, इस गोल्ड को हम लोग कोलैट में चेंज करना चाह रहे हैं भाई। अब सवाल ये आएगा, अब तो क्यों चेंज करना चाह रहे हैं। क्या होता था पहले, शादियां होती थी, शादियों में लोग क्या करते थे, जो एजी होता है, जो सिल्वर होता है ना, अब किसी ने बैंगल बनवाया कोई, और जो बैंगल उसने बनवाया वो बैंगल एक्चुअल में किसका था, वो बैंगल एक्चुअल में था सिल्वर का। और लड़की वाले को बेवकूफ बनाना था, उसे कैसे दिखाना था, गोल्ड का। तो क्या करते थे, सॉल्यूशन बनाते थे कोलैक्सिस का, और जब इसके ऊपर एयू की कोलैट लगा देते थे ना, ऐसे इस टाइप से इसमें पेंट लगा देते थे, प्लेटिंग कर देते थे। एक धातु के ऊपर जब दूसरी धातु की परत को लगाया जाता है, क्या कहते हैं, इसे प्लेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटिंग कहते हैं। प्लेटिंग करते थे इसको ऐसे, और सारा इसके तरफ क्या तो गोल्ड लग जाता था। कोलैट से क्या होता था, कोलैट्स का जो सरफेस एरिया होता है वो एवरेज होता है, तो इनकी जो कवरिंग पावर होती है ना, चिपकने की जो क्षमता होती है, वो सभी सॉल्यूशन से बढ़िया होती है। इसलिए हम लोग पूछते थे दुकानदार से, और वो हमें बताता था कि भाई 2 साल तक की गारंटी है। लेकिन महिलाएं से चालाक तो दुनिया में कोई चीज ही नहीं। कुछ चीज दुनिया में चालाक है तो महिलाएं क्या करती है मालूम, पड़ोस वाली महिलाएं, उन्हें बहन जी दिखाना जरा, और बड़े बड़े नाखून तो होते हैं, साला पूरे डाला अंदर तक। बड़ी बहन जी बात सुनो का नकली है सब, पकड़ में आने लगा अभी। अब तो लोग सुनाई देते हैं जो पोस्टे लोग। तो ये क्या करते थे लोग, ये जो लेयर है वो कोलैट्स की लेयर है। तो सोने का जो परत होता था, जब किसी दूसरी मेटल पर आपको लगाना होता था, तो उससे क्या करते थे, सर्राफ व्यवसायी पहले गोल्ड को कोलैट में चेंज करते थे। और गोल्ड को कोलैट में चेंज करने के बाद क्या करते थे, उसमें जो आपका बैंगल होता था या जो नेकलेस होता था, उसे उसमें डाल देते थे। तो उसके ऊपर क्या हो जाता था, परत आ जाती थी सोने की। तो हमें मालूम पड़ता था कि गोल्ड का ही बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, तो गांव में क्या करते हैं, गोल्ड का पानी कर दिया गया, इसके ऊपर क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया, पानी कर दिया गया है। ये क्या है, जब एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की परत को लगा देता तो इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, या मेटल प्लेटिंग हम लोग इसे बोलते हैं। प्लेटिंग होती थी, कोलैट से पॉसिबल थी। इसलिए जितने भी सर्राफ व्यवसायी थे वो गोल्ड को कोलैट में चेंज करना सीखे। और कैसे सीखे मैं आपको बताता हूँ, ब्रीडिंग मेथड से उन्होंने इसको यूज किया। अब तो केमिकल मेथड आ गए, हैंड रोल कर देते हैं 5 मिनट के अंदर। क्या करना होता है हम लोगों को, जिस मेटल को तुम्हें कोलैट में चेंज करना होता है, पहले उसे आवेशित क्षणों में चेंज करना है, यानी इलेक्ट्रोड बनाना है उसके। क्या करना है आपको, एक तो पॉजिटिव स्टिक करनी है आपके लिए, और एक नेगेटिव स्टिक आपको बनानी है इसकी। कैसे करते थे सब पढ़ा दिया मैंने आपको ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और क्षणों को जब हम लोग आवेशित कर लेते थे, तो आवेशित करने के बाद क्या होता था, जो हमारा सर्राफ व्यवसाय होता था, उस सर्राफ व्यवसाय के पास इस तरह का एक बॉक्स होता था। उस बॉक्स में वो आइस लगाता था, बीच में साइड से खाली होता था सारे, इस टाइप से भाई देखो ऐसे। और आइस को जो फिल करता था इसके अंदर, आइस को फिल करने के बाद इसमें वो सॉल्यूशन लेता था बीच में, और ये सॉल्यूशन होता था NaOH का, NaOH। और फिर इसका क्या करता था, वो इसके बीच में छड़ा को लगा देता था, इस सॉल्यूशन के बीच में ऐसे। एक क्षण कैसी है आपके पास, एक पॉजिटिव आपके पास क्षण, और एक कैसी है, नेगेटिव आपके पास। और क्या करते थे मालूम है, ये सब फिट करने के बाद इसे विद्युत धारा को प्रभावित करते थे हम लोग करंट के लिए। और जैसे हम लोग उसमें करंट को प्रभावित करेंगे तो क्या होगा भाई, जैसे हम लोग करंट को प्रभावित करेंगे तो क्या होगा, आपने देखा होगा कभी कभी आप घर के बराबर से बिजली के तार जा रहे थे तो लाइन चेंज हो गई है, ऐसे इलेक्ट्रिक वायर जा रहे होते हैं ना पोल के ऊपर, और उस पर लोग इस तरह के वो कुंदे डाल देते हैं। कभी कभी क्या होता है,
जब लाइट नहीं आ तो डंडे बजाते हैं इसके ऊपर, कहते कार्बन आ गया है, हट जाएगा। प्रोटेक्ट कार्बन, दिस इज द ऑक्साइड लेयर, बताया था मैंने आप लोगों को, इससे ऑक्साइड होता है। कभी कभी क्या होता था, डंडे वंडे मारने के चक्कर में हमारे जो वायर होते थे मिल जाते थे भाई, कहते फॉल्ट हो गया। फॉल्ट नहीं हो गया, स्पार्किंग हो गया, विसर्जन हो गया। और जब स्पार्किंग होता था तो क्या होता था, स्पार्किंग में छोटे छोटे कण प्रकाश के, लाइट के आपको नीचे आते दिखाई देते थे। लेकिन कभी आप लोगों ने देखा मिट्टी में? नहीं मिले आपको। क्यों नहीं मिले मालूम है? क्योंकि वो कोलाइड्स थे। क्या थे वो? कोलाइड्स थे। ऐसा ही यहां पर हो रहा है, जैसे आप लोग इन छड़ों को आपस में मिलाएंगे तो इनमें क्या हो जाएगा, स्पार्किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और यहां पर क्या बोलते हैं स्पार्किंग को? आर्क। क्या बोलते हैं? और जैसे स्पार्किंग होगा ना, ये आपकी जो छड़ है वो गलना शुरू हो जाएंगी। और जैसे आपकी छड़ें गलना शुरू हो जाएंगी तो बर्फ की सहायता से क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, और जितनी छड़ें वो सारी गल के सॉल्यूशन में चेंज हो जाएंगे। इससे हम लोग बोलेंगे कोलाइड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? कोलाइड सॉल्यूशन बोलेंगे। कैसा मेथड है? ब्रीडिंग आर्क मेथड। क्या है? ब्रीडिंग आर्क मेथड है कोलाइड फॉर्मेशन का। इससे हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड से हम लोग बहुत कॉस्टली मेटल्स जो होते हैं, बहुत कॉस्टली मेटल्स जो होते हैं, उनको भी हम लोग आसानी से कोलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हम लोग इसमें नहीं होने वाली। समझ में आ गई? दूसरी बात क्या होता है, इसके साथ एक मेथड हम लोग पढ़ेंगे ब्रीडिंग आर्क मेथड के बाद, कोलाइडल मिल मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें किस तरह की चक्की नुमा संरचना होती है, जैसे आटा पिसता, गेहूं पिसता ना हमारा, ऐसे तो होता है इस टाइप से, ऐसे 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 ऐसे। ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं भाई। बैंड लगी होती है इसमें ऐसे, और हम लोग क्या करते हैं ना, ऊपर से इसमें से जो है समस्या को डालते हैं। और ये जो है ना, ये हमारा बीच में जो लगा हुआ है ये पार्ट, इसे बोलते हैं मेटल डिस्क। मेटल धातु की प्लेटें होती हैं। और क्या होता है, शक्ति चलती है ना हमारी, तो वो कॉपी एकदम मेथड है भाई। तो ऊपर से सबस्टेंस आएगा और आगे क्या होगा, मेटल डिस्क के बीच में आएगा, और जैसे इसके बीच में आएगा ऐसे पीस देगा ये। और क्या होगा हमारा, ये जो प्लेटें होती हैं वो 720 राउंड पर मिनट के हिसाब से घूमती है। एक मिनट में 720 राउंड लेती है भाई। तो सारा क्या होता है, जो सबस्टेंस होता है पिसके क्या हो जाता है, छोटे छोटे कोलाइड्स में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? कोलाइड्स में चेंज हो जाता है। और हम लोग क्या बोलते हैं इसे, कोलाइडल मिलमी चक्की मेथड। कोलाइडल मिल मेथड बोलते हैं। लेकिन पता है इससे जो कोलाइड्स बनते हैं वो बहुत घटिया श्रेणी के होते हैं। ध्यान रखना आप लोग, इससे जो कोलाइड्स बनते हैं वो बहुत थर्ड क्लास होते हैं। और थर्ड क्लास कैसे होता है, क्योंकि इनका आकार जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए इस मेथड से जो भी कोलाइड बनेंगे उनका सबका यूज किसमें करने वाले हैं हम लोग, उन सबका यूज करने वाले हैं इंक बनाने में। इंक बनाने में आज जो पढ़ा है उसमें से कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, केवल आपको लायोफिलिक और लायोफिलिक के बाद लायोफोबिक कोलाइड्स पढ़ना है, और आपको ब्रीडिंग आर्क मेथड पढ़ना है। तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये वालों का एग्जाम में नहीं आता है।